प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए हम लोग बातचीत करते हैं। इस वक्त हम लोग मैट्रिक्स टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो जो पिछला वीडियो जो हमने डाला वो था लेक्चर नंबर 1, जो कि हमने उस पर लिखा नहीं था लेकिन वो लेक्चर नंबर 1 था। मैट्रिक्स का स्टार्टिंग किए थे। इस लेक्चर का नाम लेक्चर नंबर 2, और हमने आपको बताया था कि उसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पर चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को आज बताते हैं क्या चीज़, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। बहुत सारे टाइप्स हैं इसके, तो धीरे धीरे एक एक पढ़ेंगे। बहुत सारा टाइप्स, पूरी मैट्रिक्स लास्ट होगा तब तक इसका मैट्रिक्स का टाइप्स चलता ही रहेगा। ठीक है, तो बीच बीच में पूरी सारा जैसे जैसे है प्रोसेस वाइज वैसे वैसे हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कौन कौन से प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं, क्या उनके डिफिनेशंस हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहला चीज़ है मैट्रिसेस में नंबरिंग आप लोग करते चलिएगा। ठीक है, वैसे मैं भी लिख देता हूँ। सबसे पहला चीज़ है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इससे पहले कि मैं मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिफिनीशन लिखूं, आपसे ये कहना चाहता हूं कि यदि अगर आपने मैट्रिक्स का मेरा पहला नंबर लेक्चर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने समझा रखा है। रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ढेर सारी चीज़ें। ठीक है, एलिमेंट्स कैसे बनते हैं, मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है, एग्जाम्पल्स, है ना, बहुत सारी चीज़ें, कंस्ट्रक्शंस, तो ये सब चीज़ें। तो यदि अगर वो आप नहीं देख पाए हैं तो फिर कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो आपके माइंड में क्वेश्चन बन कर के आ जाएगा, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ये रिक्वेस्ट है कि आप पहला नंबर वीडियो भी ज़रूर देखें। ठीक है, उसके बाद ये लेक्चर नंबर 2 देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम लोग किसे कहते हैं? तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो कहने का मतलब इफ़ नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर है, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड, सॉरी रेक्टेंगुलर पढ़ा रहे हैं तो इक्वल टू नॉट होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो रेक्टेंगल में रो और कॉलम, मैट्रिक्स इज कॉल्ड RECTANGULAR, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है उसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं है, है ना, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम यदि अगर बराबर नहीं है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, दूसरा भी डिफिनीशन शॉर्टकट में लिख सकते हैं, दैट इज अर्थात if m equal to not n, है ना, then it is called rectangular matrix। शॉर्टकट में ऐसे भी बोल सकते हैं, नहीं कि जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं हो। m equal to not n मतलब m का मतलब क्या होता है? m का मतलब where, m का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रो। n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, पिछले वीडियोज में आप जा करके समझ सकते हैं रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। ठीक है अच्छा, मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ समझने के लिए। थोड़ा सा देखिए, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, तो इस मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं कि 2 गो रो है, कॉलम क्या गो है? 1 2 3 गो कॉलम है, तो 3 गो कॉलम। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? रो और कॉलम की संख्या बराबर है? नहीं है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है,
तो इस प्रकार से, ठीक है। अब जैसे चलिए दूसरा पर चलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या चीज? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो शॉर्टकट वाला डिफिनीशन लिखते हैं, आप लोग समझ ही चुके होंगे, तो नहीं तो लिख देते हैं कि ए मैट्रिक्स इज said to be a square matrix if number of row equal to number of column, अर्थात दैट इज, मतलब यहीं पर लिख देते हैं, दैट इज m इक्वल टू n। यदि अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें यदि अगर रो और कॉलम की संख्या बराबर है तो वह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिख दिया कि 1 2 3 4, इसमें 2 गो रो 2 गो कॉलम, 2 गो रो 2 गो कॉलम है, ठीक है। जैसे हमने एक मैट्रिक्स लिख दिया कि 1 2 4 1 0 6, कुछ भी 4 5 1, कुछ भी हमने लिख दिया, इसमें 3 गो रो 3 गो कॉलम, 3 गो रो 3 गो कॉलम है। तो रो और कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर। देखिए, जय गो रो तय गो कॉलम, जय गो रो तय गो कॉलम। तो इस प्रकार से इस बात को आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अच्छा, तो अब अगला पर चलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद नंबर 3 क्या चीज़ है मैट्रिक्स में? अब है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो इफ m less than n, then the matrix is called horizontal matrix। अर्थात किसी मैट्रिक्स में यदि अगर रो की संख्या कम और कॉलम की संख्या ज़्यादा हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने लिख दिया, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 4 5, कुछ भी हमने लिख दिया। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? रो क्या है? 2 गो रो है, कॉलम 1 2 3 4 5 6, 6 गो कॉलम है, तो 6 हमने दे दिया। ये देखिए तो किस प्रकार का लग रहा है? लग रहा है ना ये हॉरिजॉन्टल की तरह, ऐसे है तो हॉरिजॉन्टल। अगर यही ऐसे लिखा रहता जैसे मैं लिखता हूँ, एक सेकंड के लिए आप देखिएगा, मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये कैसा दिख रहा है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कि सीधा खड़ा है। तो इस प्रकार से आप इस बात को समझ सकते हैं। तो ये अभी कैसा लग रहा है? हॉरिजॉन्टल लग रहा है। ऐसा लग रहा होता तो कैसा दिखता? वर्टिकल दिखता नहीं। तो ये चीज़, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? रो की संख्या कम और कॉलम की संख्या ज़्यादा, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब जब हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल भी ये वे करेगा नहीं, VERTICLE, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो सेम उल्टा हो जाएगा, इफ m ग्रेटर देन n, then the matrix is called vertical matrix। कहने का मतलब
कि यदि अगर किसी मैट्रिक्स में यदि अगर रो की संख्या ज़्यादा है और कॉलम की संख्या कम है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स हमने लिख दिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। आप देखें कि इसमें रो की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 गो रो है। कॉलम कितना है, 1 2 2 कॉलम है। तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, रो की संख्या ज़्यादा कॉलम की संख्या कम, और ये दिख भी रहा है कि ये वर्टिकली खड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है सो इस बात को समझ सकते हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स मतलब रो की संख्या ज़्यादा कॉलम की संख्या कम। नंबर 5, पांचवा टाइप देखिए। पांचवा टाइप है कि रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, सिर्फ रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो ए मैट्रिक्स इफ मतलब ऐसे लिखिए कि ए मैट्रिक्स इज said to be a row matrix if it has only it has के ये they have के ये ट्रांसलेशन आप लोग समझिए, हम समझा दे, ये हम ऐसे लिख देते हैं, if it has only one row, यानी कि उसके पास केवल और केवल एक रो हो। कोई मैट्रिक्स है उसमें यदि अगर केवल और केवल एक रो है, ओनली वन रो है, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड क्या चीज़, रॉ मैट्रिक्स। तो उस मैट्रिक्स को हम लोग रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, ये देश हमने लिख दिया, सॉरी रो मैट्रिक्स लिखना है, तो जैसे ऐसे हमने लिख दिया ए बी सी, ये एक मैट्रिक्स हमने लिखा, इसमें सिर्फ एक रो ये है, समझ रहे हैं। तो मतलब एक रो होना चाहिए, कॉलम कितना है उससे कोई मतलब नहीं है, रो एक होना चाहिए। तो रो एकटा है, दूसरा रो है ही नहीं, ठीक है ना। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, रो की संख्या 1, कॉलम की संख्या 1 2 3, तो 3, ये इसका ऑर्डर हो गया। तो रो की संख्या यहाँ पर कितनी है, 1 है, तो ये रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं छठा नंबर, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहेंगे, तो ए मैट्रिक्स हैज ओनली one column, then it is called column matrix। लिखने का तरीका अलग अलग लिख देते हैं ताकि आप जैसे बोलने में आपको सुविधा बने वैसे बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई मैट्रिक्स है और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है ना, only one column, then it is called column matrix, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने लिखा कि एक कोई मैट्रिक्स है A जिसमें A B C कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ है, तो इसमें रो की संख्या कितनी है, 1 2 3, सो 3 गो रो। कॉलम की संख्या कितनी है, सिर्फ 1, तो 1। तो इस प्रकार से देखिए कि इसमें कॉलम की संख्या कितनी है, सिर्फ 1 है, इसलिए ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अच्छा, पढ़ा तो हम यहाँ तक दिए, दूसरे लेक्चर में भी आ गए, लेकिन हम बताना भूल गए हैं, ठीक है। मैट्रिक्स को जो डिनोट किया जाता है सो क्या चाहिए, तो द सिंबल ऑफ मैट्रिक्स लिख देते हैं यहाँ पे एक लाइन, ठीक है। द सिंबल ऑफ मैट्रिक्स, देखिए मैट्रिक्स का सिंबल ऐसे
या फिर मैट्रिक्स का नेम है ABCD, ABC, ये सब जो देख रहे हैं ये मैट्रिक्स के नाम है, ठीक है। संकेत क्या है, सिंबल क्या है, तो ये वाला है। कुछ लोग स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं, कुछ लोग स्मॉल ब्रैकेट से भी दिखाते हैं। इंजीनियरिंग वगैरह का मैथमेटिक्स पढ़िएगा तो मैट्रिक्स को ऐसे भी दिखाया जाता है, ठीक है। ऐसे दिखाइए या ऐसे दिखाइए या ऐसे दिखाइए, ठीक है। ये सब मैट्रिक्स को दिखाने का तरीका है। मतलब मैट्रिक्स को ऐसे आप दिखा सकते हैं 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है। चाहे इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं 1 2 3 4, या आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं 1 2 3 4। तो जैसे लिखने का इच्छा हो वैसे दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो हम कंटिन्यू करते हैं 6ठा नंबर के बाद 7वां नंबर मैट्रिक्स की। 7वां नंबर मैट्रिक्स की बात हम कर रहे हैं तो लिखते हैं एगो जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स किसे कहेंगे भैया? तो ए मैट्रिक्स is said to be a zero matrix if its all elements are zero। अर्थात कोई मैट्रिक्स है, यदि अगर उसका ऑल एलिमेंट जीरो है तो वो जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, अच्छा एक लाइन और देख लीजिए, इट इज डिनोटेड बाय, जीरो मैट्रिक्स को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है? तो इट इज डिनोटेड बाय ओ, ABCD का लेटर होता है ना वो, उससे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हमने लिखा एक मैट्रिक्स O इक्वल टू, जैसे हमने लिखा 1 2 3, जीरो मैट्रिक्स है तो 1 2 3 पढ़ते हैं, 0 0 0 0 0 0, ये एक जीरो मैट्रिक्स है। कितने? 2/3 ऑर्डर का, 2 गो रो 3 गो कॉलम, ठीक है। जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल में एक जीरो मैट्रिक्स हम लिखते हैं। कहने का मतलब कि जैसे 0 0 0 0 0 0 0 0 0 है ना, ये 3/3 ऑर्डर का है। जैसे हमने लिखा कि 0 0 0 0, ये 2/2 ऑर्डर का है ना। ये सब जीरो मैट्रिक्स हैं, मतलब जिनके ऑल एलिमेंट्स क्या चीज़ हो, जीरो हो, उनको हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस की, ठीक है। टाइप्स को थोड़ा सा ब्रेक करके कुछ थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं उसमें, फिर नेक्स्ट टाइप की चर्चा और आगे करेंगे। अभी बहुत मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। एक देखिए कब बात की जो है सो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। अब टाइप्स को थोड़ा ब्रेक कर रहे हैं और ब्रेक करके थोड़ा सा बताते हैं कुछ अलग अलग फैक्ट्स और बातें, ठीक है। फिर एक्सरसाइज को और क्वेश्चन को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे, फिर टाइप्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे? तो जानिए कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी, ये ए और बी दो मैट्रिक्स हैं। तो टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर said to be equal if, पहली नंबर बात कि they have same order, उनके उन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। और दूसरी नंबर बात कि their corresponding elements, their corresponding संगत elements, their corresponding elements are
इक्वल। दैट इज, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा एक मैट्रिक्स की A इक्वल टू A11 A12 A21 A22 एंड B इक्वल टू हमने एक मैट्रिक्स लिखा कि B11 B12 B21 B22। तो ये जो है सो देन A इक्वल टू B if and only if A11 बराबर B11 A12 बराबर B12 A21 बराबर B21 एंड A22 बराबर B22, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। ऑर्डर तो बराबर है ही, देखिए ये 2/2 ऑर्डर का है, ये भी 2/2 ऑर्डर का है, तो ऑर्डर तो सेम है। अब एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट A1 ये पहला, ये एलिमेंट इसके बराबर, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर और ये वाला एलिमेंट इसके बराबर, तब जा कर के दो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, इक्वल कहलाता है। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक सिंपल सा कोई भी क्वेश्चन लेकर के आपके सामने में रैंडमली रखता हूँ, तो आप देखिए और समझिए, ठीक है। तो जैसे कि हमने लिख दिया, मान लीजिए अपना मन से ही, कोई किताब से नहीं लिख रहे हैं, अपना मन से एक क्वेश्चन कुछ लिख रहे हैं, तो जरा देखिएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एग्ज़ाम में भी डिजिट की गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ठीक है। सो क्वेश्चन जो है सो रहेगा कि जो है सो फाइंड द value of x and y if the following two matrices are equal। दैयो देते हैं हम इक्वल वाला में, लीजिए जैसे हमने दे दिया x प्लस वाई 2 3 x माइनस वाई कुछ भी बराबर 4 2 3, मान लीजिए जो है सो 2 कुछ भी दे दिया मैंने। तो आप यहाँ पर देखिए, ये भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये जो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर तो सेम है, तो हम लोग हमें एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे सबसे तो पहले द गिवन, हमको दिया हुआ है कि दोनों मैट्रिक्स बराबर है, दिया भी लिखा और बराबर का साइन है भी। तो द गिवन हमारे पास में है कि x प्लस वाई 2 3 और x माइनस वाई बराबर में है 4 2 3 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो लिखेंगे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ, फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस वी हैव, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस से हम जानते हैं कि ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 4 होगा, और हम जानते हैं ये भी कि ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हो गया, मिलाना है, देख रहे हैं, ये एलिमेंट इसके बराबर है, ये एलिमेंट इसके बराबर है, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से अब ये दोनों को आप क्लास 10th से सॉल्व कर दीजिए। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ ही देते हैं, तो फ्रॉम 1 + 2, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, मतलब एक बार लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 4 x माइनस वाई बराबर 2। सो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, तो 2x बराबर 6। सो x बराबर 6/2, यानी कि x बराबर 3 किसी इक्वेशन में रख दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट ए में रख दीजिए। सो x प्लस वाई बराबर 4
इम्प्लाइज में इसकी वैल्यू 3 आ चुकी है, 3 प्लस वाई बराबर 4, सो वाई बराबर 4 माइनस 3, सो वाई बराबर 1। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो x और y फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था वो आपने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, सो देयरफॉर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू y इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर। अब इस पर NCERT का एक्सरसाइज जो 3.1 लेसन है, एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 3.1 वो आप बना सकते हैं पूरा पूरी। ठीक है, हालांकि हम नेक्स्ट वीडियो जो अपकमिंग वीडियो है, नेक्स्ट लेक्चर, उसके अंदर में इस एक्सरसाइज की चर्चा करेंगे। ठीक है, चर्चा ही नहीं, पूरा पूरी फुल 3.1 का फुल क्वेश्चन डील करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर नंबर जो है सो 3 में। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही, तो थैंक यू। इसमें आपने सीखा कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, 6-7 गो टाइप्स आपने देखा कि जो है सो कौन कौन सा टाइप्स आपने देखा। तो ये तो सॉरी बहुत पीछे आ गए, कहने का मतलब कि ये देखिए, आपने ये देखा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आपने देखा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के सिंबल को जाना आपने, जीरो मैट्रिक्स के वर्ड में देखा, और लास्टली टॉपिक इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस और उस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन को भी आपने देखा। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब है कि नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर उपस्थित होइए। एक्सरसाइज 3.1 का कोई भी क्वेश्चन हो, उसको डॉट्स को आप अच्छे तरीके से क्लियर कीजिए, समझिए। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है ना, और लेक्चर वाइज यदि अगर कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रूर देखें, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और थोड़ा सा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और जितने भी अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए ज़रूर। ठीक है, तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।